हाय। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसकी टाइप्स क्या होती हैं, डोजी कैंडल क्या होती है, लॉन्ग लेग डोजी क्या होती है, ग्रेवस्टोन डोजी क्या होती है, ड्रैगन फ्लाई डोजी क्या होती है। तो आज हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे, इसकी टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए मैं आपको इसके शेप्स बताता हूँ। अगर आपकी कैंडल स्टिक्स पैटर्न में इस टाइप ये टाइप बने, डोजी ये डोजी की है, ये लॉन्ग लेग डोजी है, मतलब इसकी लेग लॉन्ग है। ये ड्रैगन फ्लाई डोजी है और ये ग्रेवस्टोन डोजी है। तो चलो आज हम डिस्कस करते हैं डोजी क्या होती है। रिप्रेजेंट्स एन इक्विलिब्रियम। ये वाली जो डोजी होती है कैंडल जो डोजी टाइप की बनती है, डोजी के आगे आपने शेप भी देखी है, ये रिप्रेजेंट करती है एन इक्विलिब्रियम। यानी इसके इस जब ये वाली कैंडल बने, इसका मतलब ये है कि जो सप्लाई और डिमांड है उसमें इक्विलिब्रियम आ गया, मतलब तवाज़न आ गया ना, मतलब बाय और सेलर जो हैं, खरीदने वाले और बेचने वालों के दरमियान इक्विलिब्रियम है, बराबर हैं। और इसका मतलब ये है कि जो इसकी ओपन एंड क्लोज प्राइस है, मतलब जहाँ से कैंडल स्टार्ट हुई, ओपन यहाँ पर ही स्टार्ट हुई और यहाँ पर ही क्लोज होगी डोजी कॉइन में। यहाँ पर स्टार्ट हुई, यहाँ पर ही क्लोज होगी, क्लोज हो जाएगी इसकी जो कैंडल स्टिक है। अच्छा, ये अगर ये इसकी टॉप एंड बॉटम पर, अगर ये टॉप और बॉटम पर वैल्यू बने, ये बने तो इसकी कोई वर्थ है। अगर ड्यूरिंग बिटवीन बने तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। मतलब अगर टॉप पर ये बने आपकी डोजी कोइन, तो ये आपको इक्विलिब्रियम आ चुका है, तो कोई रिवर्सल पैटर्न अकर कर सकता है। कोई अकर मतलब अप ट्रेंड हो सकता है या डाउन ट्रेंड हो सकता है। तो ये मैं आपको डोजी कोइन के बारे में आगे हम पढ़ेंगे। लॉन्ग लेग डोजी क्या होती है। लॉन्ग लेग डोजी ये हमने पढ़ी है, ये आप शेप देख रहे हैं। लॉन्ग लेग डोजी जो कैंडल है, इसका क्या पर्पज़ होता है। अच्छा, ये कहता है कि शोज़ नेदर अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। ये मतलब किसी आपको डायरेक्शन नहीं बता रही होती, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड। इसमें बेसिकली इक्विलिब्रियम की तरफ जा रहे होते हैं। सप्लाई एंड डिमांड आर नियरली इक्विलिब्रियम, मतलब हम इक्विलिब्रियम पर पहुंचने वाले हैं, सप्लाई और डिमांड बराबर होने वाली है। ट्रेंड रिवर्सल में अगर, अच्छा जो ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, मे अकर यानी मतलब हो सकता है ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है, ये कब होगा। अच्छा, तो आपने लॉन्ग डोजी कॉइन में ये भी है ना, वेट फॉर कंसोलिडेशन। आपने कंसोलिडेशन का वेट करना, जहाँ पर कंसोलिडेशन का मैं आपको बताऊंगा, बाद में बताऊंगा, ऑलरेडी अगर आप जानते हैं तो वेल एंड गुड। अच्छा, जहाँ पर कंसोलिडेशन हो रही है कैंडल्स की, अगर वहाँ पर लॉन्ग लेग डोजी बने, तो देन लॉन्ग एंड शॉर्ट्स व्हेन प्राइसेस मूव्स अबव और बिलो द कंसोलिडेशन। तो फिर आप अगर कंसोलिडेशन हो रही है और वहाँ पर लॉन्ग लेग डोजी कॉइन बढ़ रही है, तो फिर आपने एंट्री लेनी है, उस पॉइंट पर आपने एंट्री लेनी है। तो क्योंकि वो आपका एक इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर रिवर्सल पैटर्न हो सकता है। हम चलते, अच्छा ये देखें, मैं आपको बता रहा था, ये लॉन्ग लेग डोजी बनी है, ये देखें, ये लॉन्ग लेग डोजी एक बनी, ये शो कर रही है। ये देखिए लॉन्ग लेग डोजी, कंसोलिडेशन हुई है, देखा अप ट्रेंड, अप ट्रेंड। अच्छा, सिर्फ एक कॉइन को देखकर, एक कैंडल को देखकर आपने डिसाइड नहीं करना कि हम अप ट्रेंड में हैं या डाउन ट्रेंड में। दूसरी चीज़ में मैं आपको बाद में बताऊंगा, उसमें इंडिकेटर्स, पैटर्न्स एंड डिफरेंट चीज़ें वो भी देखनी होती है, उसके बाद आप डिसाइड करते हैं। लेकिन ये देखें, मैं आपको ये शो कर रहा हूँ। अब एक ये देखें, लॉन्ग लेग डोजी कॉइन बने, उसके बाद पैटर्न देखा, अब ट्रेंड की तरफ हम मूव करेंगे। ये थी लाइव एग्जांपल जो आपको मैंने बताई। तो आप देख सकते हैं कि लॉन्ग लेग डोजी के बनने के बाद रिवर्सल पैटर्न अकर हुआ है। तो यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। तो आगे हम देखते हैं। लॉन्ग लेग डोजी के बाद है ग्रेव स्टोन डोजी। आपने शेप तो देखी होगी ग्रोव स्टोन। अच्छा, ये वाली ग्रेव स्टोन डोजी, मतलब ये नीचे की तरफ है और ऊपर विक बनी हुई है। जो ग्रेव स्टोन डोजी होती है वो बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न को शो करती है। इसमें क्या होता है कि इनविजिबल बॉडी होती है और लॉन्ग अपर शेडो होता है। जो शेडो होता है वो लॉन्ग होता है, अपर साइड पर शेडो बना होता है। अच्छा,
इसमें यह है कि ओपन और क्लोज सेम ही होते हैं। रिवर्सल पैटर्न को शो करती है। अच्छा, इसकी आपने एंट्री लेनी है एट टॉप यूज़ SL। ये बेरिश को जो इसका ऊपर है ना, इसका टॉप बनेगा, इसके टॉप पर आपने यहाँ पर SL लगाना है और एंट्री लेनी है जब ये ग्रेवस्टोन डोजी। ये आपका बेसिकली बेरिश को शो करती है। व्हेन सक्सेसर कैंडल मेड लो टू ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल, तो आपने वेट करना है, उसके बाद एक और कैंडल बने जो ग्रेवस्टोन डोजी बनने के बाद एक और आपने कैंडल का वेट करना है, उसके बाद एंट्री लेनी है, पहले नहीं लेनी। ये देखा है कि ग्रेवस्टोन डोजी का एग्जांपल दिए, ये देखिए आपने ये कैंडल बनी, इसके बाद यहाँ पर एंट्री लेनी और यहाँ पर आपका एसल होना चाहिए। ये आपके बेरिश पैटर्न को शो कर रही है। ग्रेवस्टोन डोजी जो होती है आपके पे जो आपका है बेरिश ट्रेंड उसको शो करती है। आगे हम डिस्कस करेंगे ड्रैगन फ्लाई डोजी। अच्छा, जो ड्रैगन फ्लाई डोजी होती है आपके बुलिश, यहाँ पर बेरिश लिखा हुआ है, आपका जो बुलिश बिहेवियर है उसको शो करती है। किसको शो करती है? बुलिश। मैं आपको उसकी शेप भी दिखा देता हूँ। ये देखिए ड्रैगन फ्लाई डोजी, यानी यहाँ पर ओपन हुई, यहाँ पर क्लोज हो गया टॉपर यहाँ आपने इसका एसएल लेना, वेट करना, एक और कैंडल बने, उसके बाद आप एंट्री ले लेंगे। तो अब हम जाकर चार्ट से देखते हैं इसकी कोई एग्जांपल मिल जाए हमें तो वेल एंड गुड होगा। यहाँ पर देखते हैं ये देखें, यहाँ पर ग्रेवस्टोन डोजी बनी, इसके बाद बुलिश पैटर्न शो कर रहा है। ये एक बनी ड्रैगन फ्लाई डोजी। तो हमें सिर्फ एक चीज़ पर आप बेसिकली डिपेंड नहीं कर सकते, इसमें हमें और भी चीज़ें देखने पड़ती हैं। तो उन सब को डिसाइड करके इंडिकेटर्स देखते हैं हम, इसमें इसके पैटर्न्स देखते हैं। तो बेसिकली मेरा पर्पज़ है आपको पहले जो इसमें डिफरेंस चार्ट के दौरान कैंडल्स यूज़ हो रही हैं, मैं उनका आपको इसके बारे में सिखा सकूँ, इसकी टाइप्स क्या और कहाँ कहाँ यूज़ होती है। आगे तो हम इसके हैमर सीखेंगे, हैमर कैंडल क्या होती है। दूसरी टाइप्स हैं इसकी इन्वर्टेड हैमर, बुलिश इनगल्फिंग कैंडल, बेरिश इनगल्फिंग कैंडल, इवनिंग स्टार पैटर्न्स, डिफरेंट पैटर्न होते के अंदर, प्रेसिंग पैटर्न, डिफरेंट जो इसके पैटर्न है मैं आपको सिखाऊंगा। तो आपने मेरे साथ टच रहना, तो मैं आपको फुली आपको एक एनालिटिकल स्किल्स से भरपूर कर दूंगा और आप अपने सिग्नल्स खुद प्रिपेयर करेंगे। तो आप अपने ग्राफ में चेक करना है, वहाँ से ढूंढना है, सर्च करनी है कहाँ ये ग्रेवस्टोन डोजी बन रही है, कहाँ पर ड्रैगन फ्लाई डोजी बन रही है। तो आज के लिए ये था, अगली क्लास में मिलेंगे अगले नए सबक के साथ। थैंक यू।